सुंदरपुर गांव में राजू अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। एक दिन राजू अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना शहर चला जाऊँ, क्योंकि गांव में हमारे पास इस पुराने घर के अलावा कुछ भी नहीं है। ना हमारे पास जंगल की ज़मीन है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि शहर जाकर कुछ छोटा मोटा काम करूँ माँ। तभी राजू की माँ कहती है, हाँ बेटा, बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है। गांव में हमारे पास कुछ नहीं है और मुझे तेरी शादी भी तो करनी है बेटा। तू सही कह रहा है राजू। तू शहर चला जा, वहाँ कोई ना कोई अच्छा सा काम तुझे ज़रूर मिल जाएगा बेटा। अगली सुबह होते ही राजू अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, ठीक है माँ, मैं अब शहर के लिए निकलता हूँ। शाम तक मैं शहर पहुँच जाऊँगा और वहाँ पहुँचकर कोई ना कोई अच्छा काम ज़रूर ढूंढ लूँगा। तुम अपना ख्याल रखना माँ। ठीक है राजू बेटा, ध्यान से जाना। भगवान तुझे खूब तरक्की दे। तेरी माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा। जल्दी से जा और जल्दी से वापस अपने गांव आ जाना बेटा। अपने गांव को भूल ना जाना। राजू अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है। वो पहले गांव के बस स्टेशन पर जाता है और बस में बैठकर शहर के लिए रवाना हो जाता है। कुछ ही घंटों में वो अपने गांव से शहर पहुंच जाता है। राजू रास्ते भर मन ही मन बस ये सोचता है कि शहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए जिससे मैं अपनी गरीबी दूर कर सकूं। यही सोच में राजू पूरे रास्ते बैठा रहता है और फिर वो शहर पहुंच जाता है। शहर देखकर राजू कहता है, अरे वाह, शहर तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे मकान हैं। चलो अब कोई काम ढूंढता हूँ। गांव से शहर आए राजू को काफ़ी महीने बीत जाते हैं और उसकी नौकरी भी बहुत अच्छी जगह लग जाती है जहां वो खूब पैसा कमाता है। एक दिन वो सोचता है, गांव से आए हुए मुझे बहुत वक्त हो गया है और अब तो मेरा काम भी बहुत अच्छा हो गया है। क्यों ना मैं कल सेठ जी से छुट्टी लेकर अपने गांव जाऊं, अपनी माँ से मिलने। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। कल सेठ जी से छुट्टी लेकर मैं गांव जाता हूँ। अगले ही दिन राजू अपने सेठ जी के ऑफिस में जाता है। सेठ जी उसे देखकर कहते हैं, अरे राजू, आओ राजू आओ। कैसे आना हुआ? क्या बात है? कैसे आज मेरे ऑफिस में आ गए अचानक? बताओ राजू। सेठ जी, मुझे गांव से आए हुए काफ़ी वक्त हो गया है। इसीलिए मैं अब कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाना चाहता हूं। कृपया करके आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अरे बिल्कुल राजू, बिल्कुल। तुम्हें गांव से आए हुए काफ़ी वक्त हो गया है और तुमने काम से कोई छुट्टी भी नहीं ली है। इसीलिए तुम अपने गांव जाओ। ये लो राजू, मैं तुम्हें रुपए देता हूँ और तुम आराम से जाओ और जब तुम्हारा मन हो तो वापस आ जाना। घबराने वाली कोई बात नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, जो आपने मुझे गांव जाने के लिए रुपए दे दिए और छुट्टी भी दे दी। मैं जल्द ही गांव में कुछ दिन रुककर वापस आ जाऊंगा। सेठ जी से रुपए लेकर राजू वहां से निकल पड़ता है। सुबह होते ही राजू टैक्सी में बैठकर अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। आज राजू के मन में बहुत ही खुशी और बहुत ही उत्साह नज़र आता है क्योंकि वो अपने गांव पहुंच ही जाता है। शहर में रहकर राजू अच्छा खासा पैसा कमा लेता है और वो सारा पैसा लेकर अपने गांव आ जाता है। जैसे ही राजू घर में जाता है, उसकी माँ देखती है कि राजू शहर से वापस आ गया। राजू को सामने देखकर माँ कहती है, अरे बेटा राजू, तू वापस शहर से गांव आ गया। तूने तो बहुत वक्त लगा दिया बेटा। मैं तो घबरा गई थी। मैं तो कब से तेरा इंतज़ार देख रही थी बेटा। ये तो तूने बहुत अच्छा किया कि तू वापस अपने गांव आ गया। मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी बेटा राजू।
अरे माँ, घबराओ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शहर जाकर मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। मेरे सेठ जी भी बहुत अच्छे हैं माँ। उन्होंने ही मुझे छुट्टी देकर और पैसे देकर गांव भेजा है। अब मैं कुछ दिन यहीं रहूँगा माँ। अरे बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि शहर जाकर तुझे अच्छी नौकरी मिल गई और तेरे सेठ जी भी बहुत अच्छे इंसान हैं। भगवान उनका भला करे। लेकिन अब मैं सबसे पहले तेरी शादी करूँगी बेटा। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये देखो माँ, मैं कितने सारे रुपए कमाकर शहर से लाया हूँ। ये सब मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ माँ। ये सब रुपए तुम्हारे हैं। कुछ समय बाद राजू की शादी हो जाती है और वो अपनी पत्नी को अपने साथ शहर ले जाता है। शहर ले जाकर वो अपनी पत्नी को हर जगह घुमाता है, शहर की रौनक दिखाता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी खुश हो जाती है और उसका मन शहर में ही लग जाता है। एक दिन राजू अपनी पत्नी विमला से कहता है, सुनो विमला, क्यों ना मैं तुम्हारी माँ और अपनी माँ को गांव से यहाँ शहर ले आऊँ। वो कब से गांव में अकेली ही रह रही हैं। वो भी हमारे साथ कुछ दिन शहर में गुजार लेंगी। उन्हें भी शहर घुमा देंगे। क्यों ना उनको मैं कल जाकर गांव से शहर ले आऊं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना राजू। क्यों गांव से माँ को यहाँ लाना चाहते हो? उनको गांव में ही रहने दो। उन्हें क्या पता कि शहर में कैसे रहना है। उनकी तो गांव वाली ही ज़िंदगी है। माँ को शहर लाने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर तुम लाना ही चाहते हो तो मेरी माँ को गांव से शहर ले आओ। विमला राजू को समझा ही रही थी कि अचानक विमला की माँ और राजू की माँ दोनों एक साथ आ जाते हैं। अपनी माँ को अचानक सामने देखकर विमला कहती है, अरे माँ, तुम यहाँ कैसे? तुम कब गांव से शहर आई? मुझे बता दिया होता, मैं इन्हें लेने के लिए तुम्हें भेज देती। तुम्हें तकलीफ़ उठाने की क्या ज़रूरत थी माँ? और साथ में सासू माँ भी आई हैं। ये तो बहुत ही अच्छा किया तुमने। हाँ विमला, मैं गांव से शहर आई थी तुझसे मिलने के लिए। सोचा कि विमला से मिल आऊँ। बहुत समय हो गया है जब से तेरी शादी हुई है। तूने तो अपने गांव आना छोड़ दिया, लेकिन शहर आकर मैंने देखा कि तू कितना बदल गई है। तू अपनी सास के लिए कितना गलत सोचती है विमला। नहीं नहीं माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। आप मेरी बात को गलत समझ रही हैं माँ। मैं तो बस राजू को यूं ही समझा रही थी। आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हैं माँ। आप गलत मत सोचिए। विमला, मैं तो बहुत खुश थी कि मेरी बेटी गांव से शहर चली गई है, लेकिन मुझे क्या पता था कि तू शहर आकर इतना बदल जाएगी कि अपनी सास को ही भला बुरा कहेगी। जैसे मैं तेरी माँ हूँ, वैसे ये भी तो तेरी माँ है ना विमला। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ जी। विमला को अब गांव बिल्कुल पसंद नहीं। जब से मैं इसे शहर लाया हूँ, इसे तो बस शहर की ही दुनिया पसंद आ गई है। गांव जाने का इसका बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन मैं अब इस शहर में नहीं रहूँगा। मैं अपने गांव वापस जाऊँगा माँ जी। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हूँ माँ। मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। ठीक है बेटी विमला, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अपना गांव और अपना परिवार हमेशा अपना होता है। इसीलिए हमें अपनों की इज्जत करनी चाहिए बेटी। और इस तरह विमला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सब लोग वापस फिर से अपने गांव आ जाते हैं।